दोस्तों आज के वक्त में हमारे सामने कई डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे फिर रोज के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना हो या फिर लाइफ के लिए कैरियर चुनना, मन करता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी वो वन थिंग क्या है जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जबकि रोज की लाइफ स्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस 10 अलग अलग चीज़ों को करने से नहीं, बल्कि एक चीज़ यानी कि वन थिंग पे फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी से भरी लाइफ को सॉल्व करने के लिए हम ऑथर कैरी कॉलर और जे पापाफन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग की समरी आपके लिए लाए हैं। ये बुक हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ ही लाइफ में क्लैरिटी देती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो यह बुक हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, वो 3 कौन से झूठ हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे 3 चोर के बारे में जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस टुनाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, द वन थिंग। द वन थिंग इस बुक का की कॉन्सेप्ट है। यहाँ वन थिंग का मतलब वो चीज़ है जो या तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है या फिर जिसमें हम अपना सारा फोकस डाल के ग्रेट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वन थिंग में मास्टरी अचीव करनी चाहिए। जैसे रोनाल्डो के लिए उसकी वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है, तो वहीं एलॉन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर। तो अगर इन लोगों ने भी अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो ये लोग भी कोई वो चीज़ कर रहे होते जो इन्हें पसंद नहीं है। और यही चीज़ आप अपने डेली के डिसीजंस और अपने टास्क को चूज करने के लिए कर सकते हैं। तो आप खुद से रोज़ पूछा करिए कि वो एक चीज़ क्या है जो करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोड का सहारा ले सकते हैं। यदि आप एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप आखिरी में 1 खरगोश भी नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर अपने इस आइडिया में डोमिनो का सहारा लेकर बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने से दोगुने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हम एक डायरेक्शन में रोज छोटी छोटी मेहनत करके या स्टेप्स लेके कुछ भी लाइफ में बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने में थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑथर हमें इस डोमिनो इफेक्ट की पावर इस प्रैक्टिकल फिगर से समझाते हैं कि जिस स्टार्टिंग डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं, अगर उसी डोमिनो को उसकी इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार 5 से डबल करके उसे एक लाइन से लगाते हैं तो 57th डोमिनो की हाइट अर्थ से चांद तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। उम्मीद है आप कंसिस्टेंसी की पावर समझ गए होंगे और आप इस इफेक्ट को अपनी डेली हैबिट्स और डेली वर्क के लिए यूज करेंगे। नंबर 3, 3 लाइज। तो इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं उन 3 सबसे बड़े झूठ की जो या तो हम हमेशा से दूसरों से सुनते आए हैं या जिन्हें हम असल में सच मान के फॉलो करते हैं। तो झूठ ए, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दें, 2 स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए इक्वलिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो उन्हें हर काम इक्वली इम्पॉर्टेंट लगता है, तो ऐसे में वो कई लेस इम्पॉर्टेंट काम को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट समझकर अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करते हैं। झूठ बी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग को ज़्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि यह एक झूठ है, क्योंकि स्टडीज में भी ये शो हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन
एक ही समय में दो बराबर कामों में फोकस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग ये सोचकर करते हैं कि वो अलग अलग काम कम समय पर खत्म कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उन्हें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। झूठ सी। अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में ही बिजी रहते हो और अपने गोल्स को डेली कम टाइम देते हो तो आप अपने गोल को लेट अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। नंबर 4, लाइव विथ पर्पज। हमारा पर्पज ही हमारी प्रायोरिटीज को फिट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है। एक बार लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो टाइम के साथ हमारा मोटिवेशन भी कम हो जाता है। आपको खुशी तब होगी जब आपके पास एक मीनिंगफुल लाइफ में पर्पज होगा। जब आपके डेली एक्शंस आपके पर्पज को पूरा करेंगे तो खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी। नंबर 5, लाइव विथ प्रायोरिटी। आपका पर्पज प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पज को पाने के लिए और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को फिट करना पड़ेगा और आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे। अगर आप अपना काम करने की जगह सोशल मीडिया में लगे रहते हो तो आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपका वर्क, जो कि एक गलत प्रायोरिटी है। तो बेस्ट यह है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पर्पज के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ पर्पज अचीव कराए। नंबर 6, लाइव विथ प्रोडक्टिविटी। इंसान की सफलता उसके घंटों काम करने में नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। जो जितना प्रोडक्टिव होता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। असल में प्रोडक्टिव लोग अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क में फोकस करते हैं बजाय मल्टीटास्किंग के। तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हो। नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन से ऑथर का मतलब है कि आप रोज खुद से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, जैसे कि वो एक चीज़ क्या है जिसे करने के बाद बाकी की सारी चीज़ें या तो इजी हो जाएंगी या अननेसेसरी। अगर आप खुद से रोज ये क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेते हो तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपनी सक्सेस जरूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करता है जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। नंबर 8, 3 थीव्स, यानी कि 3 चोर। थीव ए, यू कांट से नो। लोग दूसरों की नज़रों में बुरा ना बनने की वजह से दूसरों को नो से ज़्यादा यस बोलते हैं, चाहे फिर उनका खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को हाँ बोलना ऐसा है जैसा खुद की फीलिंग्स, ओपिनियंस या गोल्स को ना बोलना। अब यहाँ ऑथर हमें हर किसी को ना बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें उन चीज़ों को हाँ बोलना है जो सच में ज़रूरी हैं और उन चीज़ों को ना बोलना है जो या तो अनइम्पॉर्टेंट हैं या तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती हैं। थीव बी, योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ज़्यादा टाइम हेल्थ इन्हें सरवाइव नहीं कर पाएगी। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी भी कम होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाई कर देते हैं। वो रात भर जग के काम करते हैं, वो अपने माइंड को रेस्ट और अपनी बॉडी को नींद नहीं देते हैं। लेकिन रियल सक्सेस वेल्थ के साथ एक अच्छी हेल्थ भी है। तो आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करने के साथ ही एक हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करें। थीव सी, योर एनवायरनमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। हमारी थॉट्स के साथ ही हमारा बाहरी इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है। यहाँ एनवायरनमेंट से मतलब है हमारे आसपास का एरिया, सिचुएशन, वेदर या लोग।
अगर आपका एनवायरनमेंट खराब है तो आपकी परफॉर्मेंस को भी खराब करेगा। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करता हो या आपको पॉजिटिविटी या प्रोडक्टिविटी की ओर इन्फ्लुएंस करता हो। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें या सही एडवाइस दें, तो आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें या यूट्यूब पर वीडियो देखें या फिर आप हमारी वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।